हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर 2024 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और अगर आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बैक की तो बिल्कुल चांसेज ही नहीं है और आपके 35 to 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत में ही बताऊंगा। मैं आप सभी को पहले बता दूं कि सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देख लेना है वीडियो के दौरान। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन इसलिए कर लेना है क्योंकि बीटीयूपी की ऑथेंटिक अपडेट और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप सभी ने ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं कर रखा है। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी बिल्कुल कमेंट्स वगैरह करते ही नहीं कि पीडीएफ चाहिए, तो मैंने भेजा ही नहीं पीडीएफ तो हमारे पास पड़ी है। 1 मिनट के अंदर ही पीडीएफ मैं आप सभी को सेंड कर देता, लेकिन आप सभी की जब तक कोई मांग नहीं है तब तक मैंने पीडीएफ को सेंड ही नहीं करा है। तो आप सभी जरूर कमेंट करना कि पीडीएफ मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने मॉस की, थर्मल की, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, सभी की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ तैयार कर ली है और वीडियो भी बना दिया है और आप सभी ने वीडियो देख भी लिया है। लेकिन अभी तक आपने उसकी पीडीएफ को नहीं देखा है तो टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। और इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ से इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि आपका थ्योरी में स्कोर नहीं हो पा रहा, यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी टोटल ओवरऑल थ्योरी है। अब इसमें आपके 22 नंबर आएंगे, कहीं 24 नंबर आएंगे, तो आपके मेन स्कोर का जो टारगेट होगा लगभग 75 to 80% के बीच में, उसमें आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका थ्योरी बेस अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत प्यार से आपको बताऊंगा। शायद आपको वो आइडिया बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल अगर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर 2023-24 के बैच में नहीं ज्वाइन हुए हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को आपने नहीं लिया है, तो ले लीजिए, क्योंकि आगे आप फाइनल ईयर में जाएंगे या आपके 4th सेम में रहेंगे, सब जगह पर आपकी जब कंपनियां आएंगी तो ऐसे नोट्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और शायद उस समय आप इस नोट्स को नहीं पाओगे। तो आप नोट्स को आराम से ले सकते हैं और नोट्स की वनली प्राइस 49 रुपीज़ है और मुझे नहीं लगता कि ये नोट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा आपके लिए महंगी है। तो इसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल हिंदी और कुछ पोर्शन इंग्लिश का, ठीक है। तो आपके मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट का ही नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपके कोर सब्जेक्ट के नोट्स को आराम से ले लीजिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके। फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, दो इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। पहली इम्पॉर्टेंट बात बतानी है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। जैसा कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, आपके 5th सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्या? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये आपके प्लेसमेंट के लिए लगभग 50% हकदार होते हैं। 50% में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और 50% में यही अकेले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट से आए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आए, सब जगह पर इनका यूज है, क्योंकि इसमें बेसिक टूल वेल्डिंग के बारे में, टिक बिल्डिंग, मैग बिल्डिंग, आपकी गैस बिल्डिंग, आर्क बिल्डिंग, सब के बारे में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपने डिप्लोमा इसलिए करा है कि मुझे मैकेनिकल डिप्लोमा करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि मैं भी मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि ये 3rd सेमेस्टर का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का प्रॉपर नोट्स बना लेना। फिलहाल मैं नोट्स दे ही रहा हूँ आप सभी को, और आप इसे हमेशा से रिवाइज करते रहना, क्योंकि अगर आपको यह नहीं आता है तो आप हर जगह पर मात खाओगे और प्लेसमेंट में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को हल्के में मत लेना। एक बार मॉस आपको नहीं आएगा, चल जाएगा, लेकिन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके 4th सेमेस्टर हाइड्रोलिक्स से कोई नहीं पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से जरूर ही पूछना। और 5th सेमेस्टर में आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे, वहाँ पर लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, इनके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर वेल्डिंग के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेल्डिंग पोर्शन तो आप कवर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपके थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपके थ्योरी में नंबर कम क्यों आते हैं, उसको लेकर के चर्चा कर लेता हूं। देखिए, थ्योरी में कम नंबर आने का सबसे पहला रीजन है आप सभी का कि आप सिर्फ थ्योरी लिखते हो। पहले तो आपको पॉइंट बनाकर लिखना है हर एक चीज़ को,
ठीक है, जो भी चीज़ लिख रहे हो आप सीधे सीधे मत लिखो। एक पॉइंट बना के यहाँ एक लाइन में लिखा, फिर पॉइंट बनाया, फिर एक लाइन में लिखा, फिर पॉइंट बनाया, फिर एक लाइन में लिखा। जो भी आप टॉपिक डालो पॉइंट वाइज लिखो। दूसरा नंबर, जैसे ही आप शुरुआत करो लिखने का, आपको डायग्राम उसका जरूर बनाना है। किसी भी टॉपिक का आप डायग्राम अगर बना देते हो तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आपका थ्योरी नहीं देखा जाएगा अगर डायग्राम आपको सिर्फ पता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 3rd सेम और 4th सेम में डायग्राम ही बनाकर आया हूं और ढंग के नंबर लेकर आया हूं। थ्योरी मुझे कम आती थी, उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी लिख दिया, रियलिटी है बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। लेकिन डायग्राम मैंने ढंग का बनाया और नंबर हमेशा 35 to 40 के बीच में वेरी करे हैं, 30 से तो कम नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये है आपको डायग्राम का बेनिफिट। तो आप डायग्राम बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, 2 पेज ही लिखिए। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि भरना है 18 पेज, 20 पेज, 24 पेज, 26 पेज। कुछ नहीं मेरे प्यारे साथियों, हर क्वेश्चन का 2-2 पेज या 2.5 पेज का मार्जिन लीजिए, जिसमें 1 पेज में डायग्राम और 1.5 पेज की थ्योरी। नंबर ढंग के आप सभी के आने वाले हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जो मैंने आप सभी को बातें बताई, अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत की होगी कि मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर लिया, वीडियो को लंबा किया, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूं। और अगर आप सभी को यह बात अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना कि मैंने आप सभी को कुछ अच्छा सजेस्ट किया है, कुछ अच्छा गाइड करा है। फिलहाल हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आर्क बिल्डिंग की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग जो है बड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो पूरे बिल्डिंग को इसमें कवर कर लिया हमने, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड को बताइए, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड के टाइप्स बताइए और फिर उसके एप्लीकेशंस को लिखिए। और सिंपली पूछ लेता है वेल्डिंग क्या है, ठीक है, वेल्डिंग की उपयोगिता बताइए, वेल्डिंग के टाइप्स बताइए, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्लक्स क्या है, इसका महत्व बताइए। कोर सज्जा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप इसे एक बार लेफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी, ये आपके एग्जाम, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, आपके साथ साथ वाइबा में जो प्रैक्टिकल होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस वेल्डिंग क्या है संक्षिप्त में बताइए, फोर्ज वेल्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या है, ठीक है, ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग बताइए, वेल्डिंग फ्लेम्स बताइए, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग फ्लेम्स, 3 टाइप के होते हैं वेल्डिंग फ्लेम्स। जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको नाम पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको कमेंट करना है, कमेंट करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स को आता है नहीं। अंतर बताना है, ठीक है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में अंतर बताइए, ठीक है। एसी और डीसी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉट एंड सीब वेल्डिंग में, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट होता है टिग वर्सेज मिग वेल्डिंग, ठीक है। तो इनका भी अंतर आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, ठीक है, शायद लिखा भी नहीं होगा, लेकिन टिग और मिग जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास करके प्लेसमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिग और मिग वेल्डिंग, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ, शायद आपके दिमाग में रहेगा। चैप्टर नंबर 2 है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, स्प्लिट और बहुखंडी पैटर्न के लाभों की विवेचना कीजिए। तो पैटर्न आपको तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट दे देना, पैटर्न अलाउंसेज, ठीक है। और उसके बाद है कोर के उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रकार के कोर बताइए, तो इससे भी स्टार पॉइंट आप रख लेना। पैटर्न तथा कोर बॉक्स के कलर कोडिंग को समझाइए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न हेतु उपयुक्त होने वाले पदार्थ और इसके प्रोसेस को बताना है, तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देना। अगला हमारा चैप्टर नंबर 3 है मोल्डिंग एंड कास्टिंग, ठीक है। मोल्डिंग और कास्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के बालू की सूची बताइए, ठीक है, उनका परीक्षण, ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सांचा कितने प्रकार का होता है और किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसे स्टार पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर मोल्ड बनाने के लिए बालू किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप स्टार पॉइंट दे देना, ठीक है। सांचे में उड़ेलन तथा बंद करने में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और टिप्पणी करने वालों में देख लीजिएगा क्या है, कोरिंग क्या है, गालक क्या है, ठीक है, मोल्ड कास्टिंग क्या है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ढलजों का बचाव, ठीक है। तो ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इतने क्वेश्चंस थे, मैंने आपको समझा दिए, जो कि 3 टॉपिक हैं, आपके 3 टॉपिक के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आप सभी को, क्या, इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है, क्या, इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ इंजेक्शन मोल्डिंग, ये आपके एग्जाम में 100% इस बार भी पूछा जाएगा। कैसे कह रहे हो आप, ये अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, फिलहाल आप भी जा करके देख लेना इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग आप अभी तैयार कर लेना। और दूसरा जो क्वेश्चन बताऊंगा वो है थर्मो वर्सेज थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग,
इन प्लास्टिक के बीच में आप डिफरेंस तैयार कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन के जो चांसेज हैं वो 100% है। अगर ये WPT में नहीं पूछा जाएगा तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पूछ लिया जाएगा, और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में नहीं है तो WT में, ठीक है। तो इस बात का दोनों का ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी आप इसके ढंग के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। तो कैसी रही ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।